और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौसम कितना बदल गया है। और ख़ास तौर से इन इलाकों में जहां बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, वहां ठंड भी ज़्यादा है और इसमें गाड़ियों का चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सड़कों से बर्फ़ हटाए बगैर गाड़ियों का चलना मुश्किल होता है और इसीलिए ये अक्सर सलाह दी जाती है कि जो गाड़ियां ख़ासतौर से ऊपरी इलाकों की तरफ अगर जा रही हैं तो उन गाड़ियों के टायरों में चेन बांधना बहुत ज़रूरी है। टायरों में जब चेन बांध दी जाती है तो उससे गाड़ियों का चलना आसान हो जाता है। फिसलन जो है उसके वजह कर जो दिक्कतें आ सकती हैं वो नहीं आती हैं और गाड़ियों के साथ पेश आने वाले हादसे जो हैं उनमें नुमाया कमी आ जाती है। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर रईस ज़्यादा जानकारी के साथ। रईस, मैं आपके पास आना चाहूँगा, मैं ये बताएं कि श्रीनगर में मौसम किस तरह का है और जो हम देख पा रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि ठंड जो है बढ़ी हुई है, लेकिन उसके अलावा और किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? अगर की बात करें तो सुबह से ही मौसम जो है वो ओवर आलूदा है और अभी जो है वो हल्की बारिशें शुरू हुई हैं। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोग जो है वो छतरियाँ लेके चल रहे हैं क्योंकि बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। बता दें कि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 18 से लेके 21 फरवरी तक जो है वो मेजर वेट स्पेल होगा, जिसमें प्रिडिक्शन की गई है कि हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है वो हो सकता है। तो इसी के चलते श्रीनगर में भी ठंड जो है वो वापस लौट आई है और सुबह और शाम के टाइम हम देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे जो है वो भीषण ठंड पाई जा रही है। और इसके साथ साथ बता दें कि जो डिविजनल लेवल पे जो तैयारियां हैं स्नोफॉल को लेके वो भी कंप्लीट है। और हमारी एसएमसी कमिश्नर से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है अगर कोई भी यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है। खासकर श्रीनगर शहर में जिस तरह से हम देखते थे कि वाटर लॉगिंग होती थी, रोड जो है वो बंद होते थे, काफ़ी दिक्कतें होती थी और अक्सर लिंक रोड्स पे जो है वो बर्फ रहती थी। तो उसको लेके उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से जो इंतजामिया है वो तैयार है। फिलहाल अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे बारिशें शुरू हुई हैं और इसके साथ साथ जो अपर रीचेस है वहाँ पे भी बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। और कुल मिला के हमारी सयाहों से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने जब ये प्रेडिक्शन देखी है कि 18 से लेकर 21 फरवरी तक जो है वो बर्फबारी होगी श्रीनगर में, तो उसी के चलते जो है वो यहाँ पे आए हैं। तो वो भी उनको भी इंतज़ार है कि कब श्रीनगर में बर्फबारी हो जाए। और हमने देखा है कि पिछला अगर हम जो लंबा ड्राई स्पेल चला था उसके बाद फार्मर्स और लोग काफ़ी परेशान थे। अब लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये पेशन गोई हुई है, जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जम्मू कश्मीर को अप्रोच कर रही है, 18 से 21 फरवरी तक जो है वो मेजर वेट स्पेल होगा। तो ये कि सब लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि एक मेजर वेट स्पेल देखने को मिलेगा और श्रीनगर में भी बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिसके चलते जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो भी काफ़ी खुश है और संतुष्ट है। वो भी यही चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो ताकि उनका जो बिजनेस है वो फिर से रिवाइव हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है वो काम मिले। जी रईस, तो ये मौसम का जो हाल है रईस, इसको लेकर के पहले ही जो मौसम विभाग है उसने कुछ इंडिकेशंस दिए थे कि मौसम में इस तरह की तब्दीली आ सकती है, तो शायद बिल्कुल उसी के हिसाब से मौसम बदलता हमें दिख रहा है। और रईस, आप हमारे साथ बने रहे, अब आपके पास दोबारा रुख करेंगे और इस वक्त चलते हैं मुनीर हुसैन हुर्रा के पास। मुनीर, हमें ये बताएं कि गुलमर्ग के क्या हालात हैं? गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है और इसी बीच जैसा आपने रिपोर्ट भेजी थी कि वहां पर जो देशी विदेशी जो मेहमान है वो काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, विंटर स्पोर्ट्स का भी इनेकाद होना है, तो इस वक्त क्या हालात हैं मौसम के एतबार से? देखिए विशाल, जिस तरीके से महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक ये बर्फबारी हुई है और आज रात के दौरान ही गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हुई है और कहीं बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है गुलमर्ग के अंदर और जो मैदानी इलाके हैं, और सुबह सवेरे से ही बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और अब गुलमर्ग की अगर हम बात करें, क्योंकि सैलानी जो है या मुकामी सयाह बाहर से जो आए हुए सयाह हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में अब खेलो इंडिया भी होने जा रहा है और 21 फरवरी से खेलो इंडिया जो है वो स्टार्ट होगा है और उस सिलसिले में भी सारे यानी मुतमन्नी थे कि बर्फबारी हो जाए और काफ़ी
अच्छा रहेगा, क्योंकि खेलो इंडिया में बर्फ़ पे ही सारी जो गेमें हैं वो वहाँ पे हो रही है। और इस सिलसिले में आज जो बर्फबारी हुई है और अब जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है उन्होंने साथ ही जो सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। गुलमर्ग के अंदर या टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने वाला जो हाईवे है उस पर काम जारी है शदुमत से। और गुलमर्ग में जो सयाह है वो काफ़ी खूब लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग में जो उससे पहले बर्फबारी हुई थी अब खुली धूप की वजह से वो पिघलना शुरू हो चुका था, और अब जो ये ताज़ा बर्फबारी हो रही है और उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी ये बर्फबारी यानी किसी मुद्दत तक रहेगी। और जो सयाह जो है वो बर्फबारी देखने के लिए गुलमर्ग आते हैं, कंगड़ोरी आते हैं, और उससे साफ जाहिर होता है कि सयाहों के लिए एक खुशाइंद बात है ये, क्योंकि अब जो फरवरी मार्च में भी जो सयाह आएंगे वो बर्फबारी देख पाएंगे और कंगड़ोरी और अफरवट पीक पर। और खेलो इंडिया की अगर हम बात करें, खेलो इंडिया के लिए भी एक यानी ये एक मस्बत यानी खबर है कि बर्फबारी हुई है, और उससे जो स्लोप्स हैं उनमें जब बर्फबारी यानी जमा होगी और उससे जो सयाह है ये स्कीयर्स जो है वो अपनी जो स्कीइंग है और अपनी जो इवेंट्स है वो खुश असलूबी से वहाँ पे हो पाएंगे। जी विशाल। जी मुनीर, तो मैं आपके पास फिर लौटूंगा, आप बने रहे हमारे साथ फिलहाल, और रुख करते हैं अपने रिपोर्टर सईद का। सईद, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? मैंने बताया कि इस वक्त मौसम कैसा है, आप किस तरह के नज़ारे देख पा रहे हैं, और क्या उस इलाके में पर्यटक यानी सयाह भी आ रहे हैं? सईद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सईद को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा सईद से जुड़ने की। रईस, आपके पास फिर से लौटना चाहूँगा। रईस, हमें ये बताएं कि जो मौसम के बदले हालात हैं, ऐसे में श्रीनगर में खास तौर से सयाहों की आमद में किस तरह की तब्दीली नज़र आ रही है? क्या सयाहों की आमद ज़्यादा हुई है या फिर सयाह कम आ रहे हैं? सही रईस। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ श्रीनगर में देख रहे हैं कि यकीनन एक इजाफा हुआ है सयाहों से। जिन सयाहों से हमारी बात भी हुई है तो उनका भी यही कहना है कि जब से उन्होंने प्रेडिक्शन देखी है कि मेजर यहाँ पे स्नोफॉल होगा तो उसी के चलते जो है वो यहाँ पे आए हैं, तो यकीनन एक बड़ा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब जहाँ तक सयाहों का सवाल है, और हम आज डल झील पे भी हमारी सयाहों से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि वो काफ़ी खुश है और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में अभी जो है वो लाइट रेनफॉल जो है वो शुरू हो गया है, हल्की बारिशें जो है वो हो रही है, और इसके साथ साथ सर्दी में भी वापस जो है वो इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा था कि दिन के जो दर्जे हरारत है उनमें काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन आज फिर से जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, दर्जे हरारत गिर गया है, जिसके चलते जो है वो यहाँ पे फिर से ठंड जो है वो पाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनमें खुशी पाई जा रही है। और इसके साथ साथ जो मेट डिपार्टमेंट है, महकमे मौसमियात ने भी पहले ही पेशन गोई की थी, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो एवलांच प्रोन एरियाज है वहाँ के लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की थी कि वो बिला वजह घरों से बाहर ना निकले, और साथ ही साथ अगर किसी को कोई ट्रैवल पे जाना है तो वो पहले जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहाँ पे राब्ता कायम करे और पूरा जो है वो ट्रैवल से पहले उसकी जानकारी ले, रोड के कैसे हैं क्या है तो उसके बारे में पूरा जाने। तो यकीनन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबको यहाँ पे जो है श्रीनगर में खासकर स्नोफॉल का इंतजार है। जी, तो श्रीनगर में स्नोफॉल का इंतजार है, बीच में हल्की बर्फबारी हुई थी लेकिन अब फिर से लोगों को वहां पर इंतजार है। सईद हमारे साथ मौजूद है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सईद, आप हमें बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह के मनाजिर आप देख पा रहे हैं मौसम के एतबार से? जी, अगर हम बांडीपोरा की बात करेंगे तो बांडीपोरा का जो गुरेज इलाका है वहाँ पे आज रात से ही जो बर्फबारी का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। और अगर हम बांडीपोरा के जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बहुत तेज बारिश हो रही है इस वक्त बांडीपोरा के मैदानी इलाकों में। जो बांडीपोरा का गुरेज इलाका है वहाँ पे बर्फबारी, शदीद बर्फबारी जारी है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसने वहाँ की जो अंदरूनी सड़कें हैं उनसे बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताते चलें, जो बांडीपोरा गुरेज सड़क हो उसको इंतजामिया ने पहले ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जो मौसम है वो खराब रहेगा, बालाई इलाकों में काफी बर्फबारी होगी। और